पिछले लेक्चर में हमने फ्रैगमेंट्स को देखा था, उन्हीं को यूज़ करना है हमने, क्योंकि जो बॉटम नेविगेशन आप देखते हो जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आपके साथ यूट्यूब के हवाले से कि बॉटम पे आपको कुछ आइकन और बटन नज़र आ रहे होते हैं, टेक्स्ट भी लिखा होता है साथ, उन पे क्लिक से आपका वो व्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, वो एक्टिविटी अब एक ही रहती है, वो फ्रैगमेंट हर दफ़ा चेंज करते हैं, मुख्तलिफ फ्रैगमेंट बना लिए जाते हैं, उनको चेंज कर दिया जाता है। तो ये नेविगेशन को जब भी आपने करना है तो आपकी एक्टिविटी सेम रहती है, आप जो है फ्रैगमेंट चेंज करते हो उसमें से। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने एक्टिविटी भी नई लॉन्च करनी हो, लेकिन नेविगेशन वाली एक्टिविटी एक ही होती है, उसी में सारी नेविगेशन लगी होती हैं। आप जिस पे क्लिक करते हैं वो फ्रैगमेंट लोड हो जाता है, या उसके क्लिक पे आप एक्टिविटी भी लोड करवा सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि नेविगेशन आपकी एक ही एक्टिविटी के अंदर लगी रहती है और वो मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स को लोड करवाती है। तो एक मैंने सिंपल नई एक्टिविटी बनाई है बॉटम नैव एक्टिविटी के नाम से, इसको हम लिख लेते हैं लीनियर। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने नेविगेशन हर ऐप में आपको बनानी पड़ती है, क्योंकि एक ही स्क्रीन तो नहीं आपने दिखानी, और बटन्स भी इस तरह के आप अंदर नहीं लगा देते। आप कोई भी वेबसाइट खोलो उसमें भी तो नेविगेशन होती है ना, फेसबुक ओपन करो उसमें टॉप पे लिखा होता है कि पोस्ट देख लें, उसके बाद मार्केट की भी अब ऑप्शन आ रही होती है, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही होती हैं कि आपने कौन सी चीज़ देखना चाहते हो। तो उसके लिए इसको नेविगेशन कहते हैं कि नेविगेट करते हो आप मुख्तलिफ पेजेस पे या मुख्तलिफ स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये तो ज़रूरी होगी एक एप्लीकेशन के लिए। कुछ की आप जीमेल की देखो तो वो लेफ्ट से ओपन होती है, वो तीन जो उसे हैमबर्गर आइकन कहते हैं, वो जो तीन लाइंस बनी होती हैं, तो उन पर क्लिक करते हो तो साइड से एक नेविगेशन ओपन होती है, वो पूरी एक लिस्ट आ रही होती है कि कौन सी आपने करनी है, इनबॉक्स में जाना है, स्पैम में जाना है, ट्रैश में जाना है, तो वो उसे ड्रॉर कहते हैं। जो साइड से ओपन होता है वो ड्रॉर होता है। और एक है बॉटम नेविगेशन, जो आपको बॉटम पे कुछ 4-5 आइकन नज़र आते हैं, आप मुख्तलिफ स्क्रीन में जा सकते हैं उससे। तो ये आपको इसलिए चाहिए होता है कि अब आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की बात करो, अगर आप एक एक्टिविटी में आपने वो नेविगेशन लगाई है, आप क्लिक के ऊपर कोई नई एक्टिविटी खोल देते हो तो वहाँ भी आपको वो नेविगेशन लगानी पड़ेगी, और क्लिक से नई एक्टिविटी खुलती जाएंगी, और हर एक में उस नेविगेशन को हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्टिविटी सेम रखते हैं, फ्रैगमेंट्स उसमें चेंज कर देते हैं। जिस पे आप क्लिक करते हो जो भी स्क्रीन आपको दिखानी है वो वाला फ्रैगमेंट लोड कर दिया जाता है वहाँ पे। नेविगेशन नीचे एक ही रहती है, एक्टिविटी एक ही रहती है, एक जगह पे नेविगेशन हैंडल हो जाती है। और अगर आप, मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, अगर फार्म या कोई भी स्क्रीन आपकी बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं, मुख्तलिफ यूज़ केसेस हैं उस एक के अंदर ही, तो फिर बेटर होता है कि आप फ्रैगमेंट्स बना लो उसके, ताकि उन यूज़ केसेस को आप अलग अलग कर सको। तो नेविगेशन के लिए हमने क्या करना है, एक तो हमने देखा जब डायनामिकली हम लोड करवाते हो तो हमें एक कंटेनर बताना होता है। ठीक है, एक तो हम कंटेनर बताएंगे जिसमें हमारा वो फिर फ्रैगमेंट बाद में लोड होंगे, और दूसरा एक नेविगेशन व्यू हमने लगाना है बॉटम में। हम डिज़ाइन मतलब उसको इस तरह करेंगे वो खुद ब खुद बॉटम में आ जाएगा। एक कंटेनर चाहिए होता है ना, कोई भी व्यू ग्रुप आप लगा सकते हैं जिसमें आप फ्रैगमेंट लोड करवाते हैं बाद में। अब वहाँ पे आईडी बताते हैं ना, जब आपने फ्रैगमेंट लोड करवाना होता है कि इस कंटेनर के अंदर या इस ग्रुप व्यू ग्रुप के अंदर इस फ्रैगमेंट को लोड करवाना है। इसके लिए बॉटम नेविगेशन व्यू जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, बॉटम नेविगेशन व्यू, विड्थ जो है इसकी आप मैच पेरेंट कर दें और हाइट जो है इसकी रैप कंटेंट कर दें। ये सिंपली एक व्यू बन जाएगा। ये आपको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स से आपको पता भी चल रहा होगा कि ये एक व्यू यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो शो करवाने हैं आपने मुख्तलिफ ऑप्शंस जो शो करवानी है वो सेम है जैसे आपने मेन्यू बनाया था। जैसे हमने मेन्यू की प्रैक्टिस की थी सेम आप ऐसे ही मेन्यू डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो हमने मेन्यू यूज़र मेन्यू, इसमें 2 आइटम्स हमने यहाँ पे लगाई थी। तो इसी तरह आप एक मेन्यू बनाते हो, बॉटम मेन्यू या कोई भी आप उसको नाम दे दो, नेविगेशन मेन्यू, तो उसमें जितने आप आइकन लगाओगे वो वहाँ पे उसी तरह से शो हो जाएंगे। उसमें भी आप उसमें अपनी मर्जी से कोई भी व्यू लगा सकते हो। आप रिसाइकलर व्यू लगा सकते हो, उसमें मेन्यू व्यू लगा सकते हो, आप कोई भी लगा सकते हो। नॉर्मली रिसाइकलर व्यू लगाया जाता है अगर ज़्यादा आइटम्स हो। वो जो साइड से ओपन होता है ना उसके अंदर फिर आपने व्यू लगाना होता है। वो ऐसे नहीं कि आप सिर्फ उसे मेन्यू दे दो तो वो ऑप्शन शो हो जाती हैं,
उसके अंदर आप मर्जी से कोई भी व्यू लगा सकते हो। आपने वो देखा हो टॉप पे कुछ में होता है कि आपको यूज़र की जो बेसिक प्रोफाइल है वो भी नज़र आ रही होती है, उसकी प्रोफाइल पिक लगी होती है, उसका नाम नीचे लिखा होता है, तो आप वो अपनी मर्जी से व्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अब मोस्टली बॉटम नेविगेशन ही यूज़ होती है, क्योंकि वो हमेशा नीचे ही आपको शो होती रहती है, आपको अलग से जाके खोलना नहीं पड़ता। लेकिन ऑप्शंस अगर ज़्यादा हो, नेविगेशन अगर आपकी ज़्यादा हो, तो फिर वो आपको ड्रायर व्यू के अंदर ही रखना पड़ता है, फिर आप बॉटम नेविगेशन यूज़ नहीं करते। तो मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ यूज़र मेन्यू की, इसको मैं कह देता हूँ कि ये नेव मेन्यू है, नेविगेशन मेन्यू। इसमें सिंपली अब ये इन चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं होती, इसमें तो इसमें नज़र आना ही होता है। और आइकन लगा दिया इसमें, और जो है वो आप नेम बता देते हो इसको। आईडी भी उसी तरह से आपने इसकी रखनी होती है। और इसको आपने यहाँ पे मेन्यू, और यहाँ पे आपने बता देना है नेव मेन्यू, ठीक है। और मैंने लगाया तो यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा प्रीव्यू के अंदर। जिसका आइकन नहीं लगा हुआ ज़ाहिर है उसका आइकन नहीं आएगा, और सेटिंग का आइकन लगा हुआ, सेटिंग का आइकन आपको शो हो गया। जो लॉग आउट है उसका आइकन नहीं लगा, उसका आइकन नहीं शो होगा। तो इस तरह आप जो है बॉटम नेविगेशन लगा सकते हो। अब नेविगेशन लागी एक कंटेनर आपको बताना है जिसमें वो फ्रेगमेंट लोड होगा, तो ये बॉटम नेविगेशन है, तो ज़ाहिर है इसको बॉटम पे होना चाहिए। तो उसका जो बेस्ट वे ये है, एक तो आप इसकी वो भी सेट कर सकते हो ना, ग्रेविटी भी सेट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप ऊपर जो है वो व्यू ग्रुप डिफाइन करो। ये भी एक व्यू है ना, उसका नाम बॉटम नेविगेशन रखना है, वो बॉटम पे तो नहीं चला जाएगा, वो आपकी मर्जी, आप इसको टॉप पे रखो या बॉटम पे रखो। नाम सिर्फ क्योंकि मोस्टली बॉटम पे होता है तो नाम उन्होंने बॉटम नेविगेशन व्यू रख दिया। लेफ्ट राइट ये लाइन होता नहीं ना वैसे, लेफ्ट राइट कभी देखी है वैसे नेविगेशन पे? वो मर्जी आपकी, बना सकते हैं आप व्यूज़ को जैसे मर्जी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप बॉटम नेविगेशन यूज़ करो, आप एक लीनियर लेआउट लगा के भी तो उसमें ये ऑप्शन बना सकते हो ना। आप अपनी मर्जी से कोई भी व्यू रख सकते हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एक आइकन और साथ में एक स्ट्रिंग लिखी होती है कि ये क्या है, सेटिंग है, होम है, कोई भी आपने लिखना, लॉग वो है, यूज़र है, प्रोडक्ट्स है, तो इस तरह आपने लिखना होता है। तो वो नॉर्मल जो यूज़ केस है उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल व्यू बना दिया बॉटम नेविगेशन। तो इसमें आप फ्रेम लेआउट या लीनियर लेआउट अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। तो क्योंकि इसमें आपने वो डिफाइन नहीं चीज़ें करनी ना कि इसको कितना साइज देना है या किसको किस तरह से अलाइन करना है, वो फ्रेगमेंट के अंदर आपने सारा कुछ करना है, फ्रेगमेंट की एक्सएमएल के अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक व्यू ग्रुप चाहिए जिसके अंदर वो आ सके। तो इसको हम करेंगे विड्थ जो है वो मैच पेरेंट, और हाइट अगर आप मैच पेरेंट कर देंगे तो ये जो है बॉटम नेविगेशन ख़त्म हो जाएगी, वो सारे के सारे जो है हाइट वो ये व्यू ग्रुप ही ले लेगा। तो लीनियर लेआउट में एक कंसेप्ट है, इसकी ओरिएंटेशन भी दे दें, वेट का, ठीक है। हमने ये वर्टिकल सेट करना है, वर्टिकल ओरिएंटेशन दे दी, और वेट का कंसेप्ट है। अगर आप इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं ना जो भी उस लीनियर लेआउट के अंदर आ रही हैं, तो आप सबको वेट 1 देते जाओ, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। स्क्रीन जितनी मर्जी साइज़ की होगी दोनों में इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप मोस्टली ये होता है कि आप कुछ व्यूज़ चाहते हो कि वो अपने रैप कंटेंट से ही काम करें, जितनी जगह चाहिए उतनी ले लें, लेकिन कोई एक आध व्यू ऐसा होता है जो स्क्रीन के हिसाब से एक्सपैंड हो सके, यानी जितनी बाकी जगह चाहिए वो उसको मिल जाए। बिल्कुल बॉटम नेविगेशन हमने लगा दी। अगर ये लेती है ओवरऑल पिक्सल आपके पास 1000, बॉटम नेविगेशन 200 ले लिए, तो बाकी जितने बचे हैं वो 800 पिक्सल वो मिल जाएं आपके इसको, इस फ्रेम लेआउट को, व्यू ग्रुप को। लेकिन कोई मोबाइल ऐसा है जिसके 900 पिक्सल है टोटल, हाइट में 900 पिक्सल है अगर मिसाल है, तो उसमें फिर क्या होगा, 200 तो उसने लेना ही लेना बॉटम नेविगेशन में, बाकी जो बचेगा वो मिल जाएगा फ्रेम में। तो ये आप फिक्स तो नहीं कर सकते ना, आपको पता है कि किस मोबाइल की कितनी हाइट होगी। तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है कि आप इसको वेट दो, वेट 1, और इसकी हाइट जो है, क्योंकि हमने वर्टिकल रखा है तो ये लीनियर लेआउट वर्टिकल है, तो क्या कंट्रोल कर सकती है अंदर वाले व्यूज़ की हाइट, क्योंकि वो वर्टिकली है ना उसके अंदर पड़े हुए, तो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ये।
अगर हॉरिजेंटल होगी तो वो विड्थ एडजस्ट कर सकती है। तो वर्टिकल में आप क्या करते हो, फिर आप इसको वेट 1 दे के इसकी हाइट 0 dp कर दो। ठीक है, 0 dp का ये मतलब होता है कि अप टू लीनियर लेआउट, कि वो इसे मैनेज करेगी। तो जब आप इसका वेट 1 करते हो तो इसकी हाइट 0 dp कर दो, और अगर आप 0 dp ऐड करते हो तो मस्ट उसका वेट कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। अब वेट 1 मैंने सिर्फ इसको दिया, इसको वेट नहीं दिया, इसका मैंने हाइड किया रैप कंटेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि इसने तो जितनी जगह लेनी है वो ले ले, बाकी जितनी जगह बची है ना वो इसकी होगी। तो अभी आप इस पर क्लिक करके देखो तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसने पूरी जगह ले ली है जो बाकी बची थी। मिसाल अगर मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 300 dp, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। तो इसने जितनी जगह लेनी है वो ली, बाकी सारी की सारी उसको मिल गई फ्रेम लेआउट को। आप ये नहीं कि जरूरी नहीं कि 2 ही व्यू हों, 4-5 व्यू भी हों, तो ये स्कीम काम करती है। आपने जिनको तो एक्सपेंड नहीं करना होता, फिक्स रखना होता है, यानी रैप कंटेंट मोस्टली होता है ना कि जितनी जगह इनको चाहिए वो ले ले, उनमें आप वेट नहीं देते। जिसको एक्सपेंड करना हो सिर्फ उसको आप वेट देते हो और उसकी हाइट 0 कर देते हो। ठीक है, अगर इसी तरह मैं एक और लगा दूँ ना, मिसाल है, और ये मैंने इस तरह से किया, तो अब आप देखो अब ये इक्वली डिवाइड हो गई है, बाकी की स्पेस दोनों में आधी ये मिल रही है इसको। इसका मैं बैकग्राउंड देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। वेट 1 ही आपने रखना है, जब आपने इक्वली डिवाइड करना हो तो वेट 1 आपने रखना है। ठीक है, इसको कलर ब्लैक कर दें और इसका कलर जी, ये आप अभी सिर्फ कंटेनर बता रहे हो, फ्रैगमेंट नहीं लगाए हमने, डायनामिकली फ्रैगमेंट लोड करवाने हैं, स्टैटिक फ्रैगमेंट नहीं है ये। तो ये देखें, ये दोनों आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, वेट 1 दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने कुछ डिफरेंस करना हो तो आप क्या करते हैं, मिसाल है आप चाहते हैं कि जो बाकी बचा है उसका 30% इसको मिले, तो आप क्या करोगे, 0.3 वेट इसको दे दो और 0.7 वेट इसको दे दो, तो 30% इसको मिल गई स्पेस और 70% इसको मिल गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये वेट का कंसेप्ट है अगर आपने रिस्पॉन्सिव जो अपनी यूआई बनानी होती है, वहाँ पे आप इस तरह फिक्स कर सकते हो। अब हमेशा इसको 30% मिलेगी। बस एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि ओवरऑल जो वेट सम है ना वो 1 होना चाहिए। इसमें इसको जितना वेट दिया और इसको आप सम करो तो क्या आएगा, 1। तो अगर आपके 3, 4, 5 व्यूज़ अगर आपने ऐसे ही वेट देने हैं तो ओवरऑल जब आप उनके जितने वेट आपने दिए हैं आप प्लस करो तो 1 आंसर आना चाहिए। 1 का मतलब होता है इक्वली। ठीक है, तो आप 0.5 भी कर दो, लेकिन नॉर्मली ये यूज़ करते हैं कि आप 1 दे दो। अगर आपने इक्वली डिवाइड करना है, चाहे 4-5 भी हो सबको 1 देते जाओ तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने इक्वली डिवाइड ना करना हो तो फिर उनका वेट सम 1 आना चाहिए, तब भी वो यही होगा। ठीक है, वो भी आप इसको डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर हो ही आपके पास एक तो आप सिंपली उसको 1 दे दो। ठीक है जी, तो ये हो गया, और ये बॉटम पे आ गई, ये ऑटोमेटिकली बॉटम पे आ गई क्योंकि उसने एक्सपैंड होना है। कलर को मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये हो गया। अब आपने अपनी एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले तो ये बॉटम नेविगेशन व्यू इसको गेट करना है, इसको कोई आईडी दे देते हैं। बॉटम नेविगेशन व्यू BNV मैंने लिख दिया सिंपली, बॉटम नेविगेशन व्यू है ये। इसको गेट करना है तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं BNV। अगर ऐसा डिपेंडेंसी रिजॉल्व ना हो, आप इस पर क्लिक करो ना तो अंडरलाइन हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कुछ कोई ऑप्शन है। आप यहाँ से इंपोर्ट क्लास भी कर सकते हैं, तो खुद ब खुद इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है जी, हो गया। अब हमने क्या करना है, वही फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.bnv। ठीक है जी, ये हो गया। और bnv डॉट सेट ऑन आइटम नेविगेशन सिलेक्टेड लिसनर। ठीक है, ये लिसनर में लगाना होता है, ये लिसनर है जब भी किसी आइटम पे क्लिक होगा।
जो नेविगेशन में आइटम है उस पर क्लिक होगा तो ये उसके लिए है, ये एक बूलियन रिटर्न कर रहा है। इस बूलियन का मतलब ये होता है अगर आप सिलेक्ट करने पे वो सिलेक्टेड शो करवाना चाहते हैं ना तो रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर उसके क्लिक पे आप उसे सिलेक्टेड शो करवाना चाहते हैं तो रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज आपने फॉल्स रिटर्न करना है। क्लिक तो किसी एक पे ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। सबसे पहली जो है वो आपको सिलेक्टेड नज़र आ भी रही होती है। ये इस पर कलर आ रहा है ना, इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज है, और अगर आप दूसरे का देखो तो वो ग्रे हुआ है, ठीक है, और इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज है और आइकन का भी चेंज है। तो अब जब आप इस पर जब एप्लीकेशन रन होगी इस पर क्लिक करोगे तो ये ग्रे हो जाएगा और ये हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके क्लिक करने पे ये कलरफुल ना हो, जो पिछला सिलेक्टेड था वो ही नज़र आए, तो आप रिटर्न फॉल्स करते हो, ठीक है। और अगर आप अगले को सिलेक्टेड शो करवाना चाहते हो तो फिर रिटर्न ट्रू करते हो। अब एक और चीज़, नैब मेन्यू में जाकर जरा आईडी देख लें। हमने आईडी क्या रखी थी, आइटम सेटिंग और इसकी आइटम लॉग आउट। इस तरह आप और भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। इसके हम पहले वाले को रख देते हैं होम, और इसका नाम भी रख देते हैं होम, ठीक है। कोई आइकन और सेटिंग है, नेचर, ये तो इमेज है ना, लॉन्चर बैकग्राउंड, तो कोई भी आइकन आप इस तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब उस हिसाब से आ गया, एक होम आ गया। अब क्योंकि सबसे पहले वाला उसने सिलेक्टेड रखा होता है तो होम का कलर आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर सेटिंग और उसके बाद लॉग आउट है। लॉग आउट का हमने आइकन नहीं लगाया कोई भी। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है साथ में, आइटम, मेन्यू आइटम। जो मेन्यू आइटम हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ना नैब के अंदर, ये आइटम पूरी आपको मिल जाती है। इसमें हमने फिर क्या करना होता है, स्विच केसेस लगाने होते हैं। स्विच आइटम, जैसे मेन्यू में लगाया था कि कौन सी आइटम पे क्लिक हुआ है, गेट आइटम आईडी, और यहाँ पे आ जाएंगे केस आर डॉट आई डी डॉट आइटम होम, ठीक है। इस पे क्लिक पे अगर आपने हाईलाइट करना तो आप यहाँ से ही आप इसको रिटर्न ट्रू करवा दो। अब फिर दूसरे पे आ जाएंगे, ये केस हो गया तो दूसरा केस, उसमें हम क्या देंगे, आर डॉट आई डी डॉट आइटम सेटिंग। इस पर भी अगर आपने कराना तो आप रिटर्न ट्रू करवा दो, ठीक है। लॉग आउट के केस में मतलब ये हो सकता है ना कि आपने सिंपल एक कन्फर्मेशन डायलॉग शो करवाना हो, ठीक है। वो लॉग आउट पे क्लिक करता है, कोई फ्रैगमेंट नहीं लोड करवाना, सिंपली एक कन्फर्मेशन डायलॉग शो करवाना, और फिर उसको फिर सिलेक्टेड भी नहीं करवाना। अगर आप उसे सिलेक्टेड, वो होम स्क्रीन पे है, उसने लॉग आउट पे प्रेस किया, आप उसे सिलेक्टेड शो करवा देते हो और वो उस कन्फर्मेशन डायलॉग में से नो प्रेस कर देता है, तो फिर ये गलत हो गया ना, क्योंकि स्क्रीन तो होम शो हो रही है लेकिन सिलेक्टेड शो हो रहा है लॉग आउट। तो इसलिए हम यही कर लेते हैं कि लॉग आउट में आपने एक अलर्ट डायलॉग शो करवाना है तो वहां पे आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपने क्या करना होगा कि होम लास्ट वाला ये होता है, अगर इनमें ये आपको करना पड़ेगा ना, अगर इनमें से कोई भी फ्लो नहीं होता तो जो है ये वाला चल जाएगा, लास्ट वाला। ये अब एरर देगा, अब इसने कहना मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अगर इनमें से कोई केस नहीं आता, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन कंपाइलर एंड से उसे नहीं ना आइडिया, उससे तो ये है कि हर स्टेटमेंट जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करे, तो आपको ये एंड पे लाजमी लिखना पड़ता है। ये ट्रू कहाँ जा रहा है, फिर ये भी पूछो कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये इंटरफेस जो है, ये इस इंटरफेस को रिटर्न मिल रहा है। अगर उसे ट्रू मिलता है तो वो उसको हाईलाइटेड शो करवाएगा। बटन नेविगेशन हमने तो ना बनाई, वो तो बनी बनाई हमें मिली है, सिर्फ हाईलाइट करवाने के लिए ट्रू फॉल्स रिटर्न किया जाए।
नहीं, आगे कहीं नहीं, आगे का कोड आप नहीं लिखना है, जो भी करना है आप नहीं करना है, आगे इसको क्या पता कहाँ जाना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक फ्रैगमेंट लोड करवाना है। फ्रैगमेंट किस तरह से लोड करवाया था, गेट स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस आर डॉट आई डी डॉट, अब वो आईडी क्या रखी है उसकी, यहाँ पे अभी हमने आईडी नहीं रखी, इसकी आईडी रख देते हैं। मैं कुछ और नाम रख देता हूँ, ये नाना फिक्स हो जाए कि पता नहीं इसका नाम ही ये होता है। तो नैव कंटेनर मैंने नाम रख दिया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ नैव कंटेनर, और आगे यहाँ पे आपको देना है वो फ्रैगमेंट। तो हमारा आई थिंक है होम फ्रैगमेंट, नहीं होम एक्टिविटी है, फ्रैगमेंट कौन सा है, टेस्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, तो जो भी आपने फ्रैगमेंट, आपको अब 3 फ्रैगमेंट बनाना है, 2 फ्रैगमेंट बनाने होंगे। लॉग आउट पे तो हमने सिंपली वो दिखाना है, अलर्ट डायलॉग दिखाना है। तो इस तरह आप अपना होम का एक फ्रैगमेंट बना सकते हैं, सेटिंग का, जितने भी आपने फ्रैगमेंट, जितनी भी नेविगेशन आपने बनाई है वो फ्रैगमेंट बनाए तो ये ऐसे लोड हो जाएगा। हाँ, कमिट एंड पे, सॉरी एंड पे आपने कमिट करना है, क्योंकि इतने से तो सिर्फ वो रिप्लेस करता है, कमिट करने से एक्चुअल आपको वो लोड हो के नजर आएगा। ठीक है जी, ये लाइन आपने लिखनी है। अब यहाँ के लिए एक सेटिंग फ्रैगमेंट होगा, आप सेटिंग फ्रैगमेंट का यहाँ पे सिर्फ ये चेंज होगा कि आपने यहाँ पे सेटिंग फ्रैगमेंट बताना होगा। तो क्योंकि ये आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि आप क्या करो, इसका एक मेथड बनाओ, और वो मेथड हमने इसी क्लास में ही यूज़ करना है। तो हम उसको प्राइवेट कर लेते हैं, प्राइवेट वाइड लोड फ्रैगमेंट। ठीक है, इस नाम से एक बना लिया, और यहाँ से हम इसको फ्रैगमेंट पास कर देते हैं। क्योंकि कौन सा फ्रैगमेंट लोड करवाना है ये तो नहीं इधर फिक्स कर सकते, और इसको अब आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। सारा कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लोड फ्रैगमेंट, और यहाँ पे कह दो न्यू टेस्ट फ्रैगमेंट या होम फ्रैगमेंट, जो भी आप नाम रखते हो। और यहाँ पे इसी तरह से आप करोगे लोड फ्रैगमेंट न्यू फर्स्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, जो भी आपने लोड करवाना, जो भी आपने नाम रखा होगा, मेरे तो जो पहले से ही बने हुए थे वही यहाँ पे लोड करवा दिए। तो इस तरह आप इजी लोड करवा, आपको बार बार वो सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको मेथड बना लो। जब भी आपको कोड डुप्लीकेट करना पड़े आप उसको मेथड बना लिया करो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है इस पर? प्रैक्टिस इसकी आप खुद ही करेंगे, कोड आपके सामने है, इसकी प्रैक्टिस इसको रन करके देख लें। एक फ्रैगमेंट है जो लास्ट टाइम हमने बनाया था, याद नहीं है, जिसमें ये टेक्स्ट व्यू सिंपल शो करवाए थे। तो आपने तो अपने बनाने हैं ना, उसी नाम से आप बनाए, होम फ्रैगमेंट, सेटिंग फ्रैगमेंट, जो भी आपने नेविगेशन, और उसमें उसका जो लॉजिक लिखी होगी। होम फ्रैगमेंट में आपने जो भी शो करवाना है, कोई लिस्ट शो करवानी है, कोई कार्ड शो करवाना है, जो भी करवाना है। तो अभी आपकी प्रैक्टिस जो है वो ये होगी, एक होम फ्रैगमेंट और एक सेटिंग फ्रैगमेंट। होम फ्रैगमेंट में आप सिंपल एक टेक्स्ट व्यू ही लगा दो, जिसमें लिखा हो कि ये उसकी XML में जाके कि ये होम फ्रैगमेंट है। जो सेटिंग फ्रैगमेंट है उसमें एक टेक्स्ट व्यू में सेटिंग फ्रैगमेंट लिख दो, मतलब सिंपली नाम से पता चल जाए कौन सा फ्रैगमेंट लोड हुआ है, और बटन नेविगेशन के थ्रू आपने उनको लोड करवाना है, जिस पे क्लिक हो वो वाला फ्रैगमेंट लोड हो जाए। और लॉग आउट पे आपने क्या करना है, एक पॉपअप शो करवाना है, जो आपको अलर्ट डायलॉग कन्फर्मेशन डायलॉग करवाए थे ना, वो ही आपने यूज़ करना है। वो पिछला ही चाहे कॉपी कर लेना, क्लिक पे वो शो हो जाए, यस नो तो ठीक है ना, वो खत्म बंद हो जाएगा बस, और तो कोई लॉजिक नहीं लिखना। चलें ये प्रैक्टिस कर लें।